हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जेएसएससी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे कि एग्ज़ाम में सफलता कैसे पाएं, हाउ टू गेट सक्सेस इन एग्ज़ाम। यहाँ पर जितनी भी बातें मैं आज करूँगा वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर है। जितनी भी एग्ज़ाम में मैंने क्वालिफाई किया है उन सभी से जो मैं सीख पाया हूँ, जो भी एक्सपीरियंस गेन कर पाया हूँ, वो आपके साथ साझा करूँगा और आपको बताऊँगा कि आपको किसी भी एग्ज़ाम को तैयारी करने से पहले किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और आपका रास्ता कैसा हो जिससे कि आपको मंजिल आसानी से मिल जाए। साथ ही वैसे फ्रेंड्स जो कि जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एक बड़ा अनाउंसमेंट है, तो अंत तक इस वीडियो को देखें। ज़रूर आप इस वीडियो को देखने के बाद बेनिफिटेड होंगे, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो आइए शुरू करते हैं। जब भी आप कोई काम शुरू करते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम की तैयारी हो या किसी अन्य क्षेत्र में आप कोई काम कर रहे हो, तो जो सबसे पहला रिक्वायरमेंट है, जो सबसे पहली चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, वो है बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप में विश्वास। अगर आपको स्वयं पर विश्वास नहीं होगा कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकता हूँ, तो आप हरगिज़ उस काम को नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप खुद पे ये विश्वास रखिए, मुझसे झारखंड सीजीएल की तैयारी मैं कर रहा हूँ, वो मुझसे हो जाएगा, मैं उससे क्वालिफाई कर सकता हूँ। या फिर किसी और एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपसे हो जाएगा। पहले खुद पे विश्वास बनाइए, क्योंकि बिना खुद पे विश्वास किए आप कितना भी मेहनत कर लें, आप वो आउटपुट नहीं दे पाएंगे जो कि एक एग्ज़ाम का रिक्वायरमेंट होता है। तो खुद पे विश्वास रखना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि इसका आधार है। किसी भी एग्ज़ाम को, किसी भी काम को शुरू करने से पहले जो एक आधार होना चाहिए, वो आधार है बिलीव इन योर सेल्फ, खुद पे विश्वास। जब एक बार आप खुद पे विश्वास करते हैं कि हाँ मैं ये काम कर पाऊँगा, मुझसे ये हो जाएगा, तो उसके बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो आता है टाइम रिक्वायरमेंट। मान लेते हैं कि एग्ज़ाम आपका कल है, झारखंड सीजीएल का एग्ज़ाम मान लेते हैं कि कल होने वाला है, और आज आप ये सोचते हैं कि हाँ मैं झारखंड सीजीएल का एग्ज़ाम क्रैक कर लूँगा, मुझसे हो जाएगा, तो फिर ये थोड़ी बेईमानी होगी। अगर आपने पहले से तैयारी की हुई है तो बात को समझा जा सकता है कि हाँ आपसे हो जाएगा, लेकिन आपने पहले तैयारी नहीं की है और आज आप ये सोच रहे हैं कि हाँ मुझसे हो जाएगा, पर एग्ज़ाम कल ही है, तो ये थोड़ा सा असंभव लगता है। तो टाइम रिक्वायरमेंट ये एक दूसरी बड़ी चीज़ है जो कि किसी भी काम को शुरू करने के पहले आपको ध्यान में रखना चाहिए। टाइम रिक्वायरमेंट क्या होता है कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए कितने टाइम की आवश्यकता होती है। अगर आप झारखंड सीजीएल की ही बात करें तो उसके लिए ऑन एन एवरेज एक एवरेज स्टूडेंट को 5 से 6 महीने चाहिए होते हैं, अगर आपने पहले से कुछ भी तैयारी नहीं की हुई है तो। और आप एवरेज स्टूडेंट हैं, आपने चीज़ों को पहले देखा हुआ है, अपने स्कूल में, अपने कॉलेजों में आपने उस सब्जेक्ट को पढ़ा हुआ है, आपको उस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा नॉलेज है, तो आपको 5 से 6 महीने चाहिए होते हैं किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं, कोई एक सब्जेक्ट या कोई 2 सब्जेक्ट पे आपका अच्छा पकड़ है, तो फिर हो सकता है कि ये टाइम रिक्वायरमेंट जो मैं 5 से 6 महीने बता रहा हूँ ये कम भी हो सकता है। उनके लिए हो सकता है कि 2 महीने में तैयारी कर लें, 3 महीने में तैयारी कर लें, पर एक रेस्पेक्टेबल टाइम जो है वो आपको चाहिए होता है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। जब आपको पता हो कि हाँ मेरे पास टाइम भी है, आपको अपने आप में विश्वास भी है और अपॉर्चुनिटी भी है, मीन्स अवसर भी है। अवसर आपके हाथ में नहीं होता है, जब अवसर हो तो ही आप इन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू करेंगे। अवसर भी है, तो उसके बाद जो सबसे अहम चीज़ होती है वो होता है स्ट्रेटजी, रणनीति, कि उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, आपका प्लान क्या होना चाहिए। आप उस एग्ज़ाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना रणनीति बनाते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं, इन चीज़ों को देखते हैं कि हाँ ये सब्जेक्ट मेरे इतने दिनों में प्रिपेयर हो जाएंगे, ये सब्जेक्ट को मुझे इतना टाइम देना है। आप एक पूरा का पूरा आपका एक प्लानिंग बनता है और फिर उसी रणनीति के आधार पर, उसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग आप काम करना शुरू करते हैं और फिर आप उसी रास्ते पे चलते हुए आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। अब स्ट्रेटजी जब एक बार आपका बन जाता है, फिर उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ है वो होता है हार्ड वर्क। पर सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, हार्ड वर्क इन स्मार्ट वे। मान लीजिए कि आप सुबह उठकर
सुबह से लेकर देर रात तक पढ़ते हैं, बहुत ही कठिन परिश्रम करते हैं, बहुत हार्डवर्क करते हैं, तो क्या यह सुनिश्चित है कि आप एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर जाएंगे? नहीं, इसका चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि आपको यह भी देखना पड़ता है कि आप किस तरीके से पढ़ें। आपकी रणनीति बन गई है, उस रणनीति के आधार पर जो आपको सिलेबस कंप्लीट करने हैं उसे आप कैसे कंप्लीट करेंगे। आप चीज़ों को मगअप कर रहे हैं, चीज़ों को रट रहे हैं बिना समझे, तो आपको टाइम तो काफ़ी लगेगा, हार्डवर्क भी आप करेंगे, पर आपको उसके अकॉर्डिंग आउटपुट नहीं मिलेगा। तो आपको चीज़ों को समझ के पढ़ना होगा स्मार्ट तरीके से। कोई चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप उससे सिर्फ रट ना लें, उसे कुछ देर के लिए छोड़ दें, अगले दिन उसे देखें, चीज़ों को समझें और फिर आगे बढ़ें। जब आप चीज़ों को समझ कर पढ़ना स्टार्ट करते हैं फिर वो आपको काफ़ी दिनों तक याद भी रहती है और फिर जाके वो आपका एग्ज़ाम में काम आता है और उससे आपका आउटपुट निकलता है। तो हार्ड वर्क करना है पर स्मार्ट तरीके से। इसके बाद आपको एक प्रॉपर गाइडेंस भी चाहिए होता है कि आप किन चीज़ों को पढ़ें, किन चीज़ों को आपको छोड़ देना है और किन चीज़ों पे आपको कम ध्यान देना है। ये चीज़ें आप खुद से नहीं कर पाएंगे, किसी न किसी का गाइडेंस चाहिए होता है, जिसे कि इसके बारे में एक्सपीरियंस हो, वो आपको बता सके कि हाँ इन चीज़ों को आपको ज़्यादा पढ़ना है, इन चीज़ों को आपको ज़्यादा फोकस करना है और इन चीज़ों पे आप अगर कम भी ध्यान देंगे तो भी एज सच कोई आपका परफॉर्मेंस पे डिफरेंस नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको एक एक्सपीरियंस्ड आदमी ही बता सकता है जो इन चीज़ों को पहले फेस किया हुआ हो। तो प्रॉपर गाइडेंस उसके बाद सबसे अहम चीज़ होती है। और अंत में जो होता है वो होता है सेल्फ एवोल्यूशन, मीन्स स्व मूल्यांकन। आप चीज़ों को पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, कंप्लीट करते जा रहे हैं, सिलेबस आपका कंप्लीट हो रहा है, पर आप स्व मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं, सेल्फ एवोल्यूट अपने आप को नहीं कर रहे हैं, तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आप कहाँ पर हैं, आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है। और किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को फेस करने के पहले आपको अपने आप को समझना होगा कि मेरी तैयारी किस लेवल तक गई है। आप सिर्फ साल भर पढ़ते रह जाएं और डायरेक्ट एग्ज़ाम में जाकर एग्ज़ाम में ही क्वेश्चन पेपर को फेस करें तो पक्का है कि आप कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे ही। तो आपको स्व मूल्यांकन इस पूरे प्रोसेस में सबसे अहम चीज़ है, सेल्फ एवोल्यूशन। तो बिलीव इन योर सेल्फ इसका कोर है, सेंटर ऑफ द जो पूरा का पूरा प्लान है, रणनीति है, उसका सेंटर है। और उसके बाद जो है आपकी ये 5 चीज़ें अहम हो जाती है किसी भी एग्ज़ाम को या किसी भी काम को करने से पहले और उसमें सफलता पाने के लिए। यहाँ पर 4 चीज़ें तो आपके हाथ में है। अपने आप में विश्वास आपको खुद करना है। टाइम रिक्वायरमेंट, ये तो परिस्थिति है कि हाँ आपको अपॉर्चुनिटी मिला है और आपके पास टाइम है। स्ट्रेटेजी ये आप खुद बना सकते हैं या ये आप जिससे गाइडेंस ले रहे हैं उससे भी जान सकते हैं। हार्ड वर्क आपको खुद करना है, पर जब प्रॉपर गाइडेंस और सेल्फ एवोल्यूशन का सवाल आता है तो ये आप खुद नहीं कर पाएंगे, किसी न किसी से आपको मदद लेनी होगी कि आप किन चीज़ों को पढ़ें, किन चीज़ों को छोड़ें, आप अपने आप को मूल्यांकित कैसे करेंगे, आप कहाँ तक पहुँचे ये कैसे जान पाएंगे। तो इसके लिए किसी न किसी की सहायता की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए हम लोग आपके साथ हैं। हम लोगों ने JSSC CGL का ऑलरेडी वीडियो कोर्स अपने ऐप के द्वारा लॉन्च कर दिया है। बहुत सारे लोग उससे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग आपके इस चैनल पे भी हैं जो कि उस ऐप से जुड़े हुए हैं, उनको उनका लाभ मिल रहा है। अब हम लोग एक नया बैच शुरू कर रहे हैं जो कि कुछ ही दिनों में ये बैच स्टार्ट होगा। इस पूरे कोर्स के लिए हम लोग स्मार्ट वीडियो जो अवेलेबल कराते हैं, अलग अलग फैकल्टी अलग अलग विषय को पढ़ाते हैं। सारे फैकल्टी अपने अपने सब्जेक्ट में काफ़ी एक्सपर्ट हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं। जितने भी फैकल्टी इस प्लेटफॉर्म पे हैं वो किसी न किसी अलग प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। वो सिर्फ यहाँ पर एक साथ अगर हैं तो अपने इंटरेस्ट के चलते, उनका इंटरेस्ट टीचिंग है, इसलिए इस प्लेटफॉर्म पे आके वो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। और जब कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को इंटरेस्ट से करता है तो वो उस चीज़ को दिल से करता है। वो ये चाहता है कि जो चीज़ें मुझे आती है वो सामने वालों को मैं बता दूं, वो मैं सामने वाले को अच्छी तरह से समझा सकूं, सामने वालों को चीज़ें समझ में आए। सिर्फ उसका ये मोटिव नहीं होता है कि वो सिलेबस कंप्लीट कर दे और आपका कोर्स कंप्लीट करा दे। उसका ये मोटिव होता है
कि सामने वालों को चीज़ें समझ में आए और समझने के बाद उस चीज़ों को वो एग्ज़ाम में यूज़ कर पाए और उसका फ़ायदा लेकर वो सफल हो पाए। तो यहाँ जितने भी फैकल्टी हैं वो अपने अपने सब्जेक्ट में काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, सबों ने काफ़ी सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को पहले से निकाला हुआ है और उसके बाद उस एक्सपीरियंस के आधार पर आपको वो बताते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो कोर्स है वो स्मार्ट वीडियो के थ्रू आपको अवेलेबल कराया जाएगा। चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज आपका लिया जाएगा। मैंने भी कहा था कि 100 मूल्यांकन सेल्फ इवैल्यूएशन बहुत ही ज़रूरी है, तो हर एक चैप्टर के बाद उसका टेस्ट आपका लिया जाएगा और जब पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो वो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी हम लोग कंडक्ट कराएंगे। इससे फ़ायदा ये होगा, चाहे वो चैप्टर वाइज टेस्ट हो चाहे फुल लेंथ टेस्ट हो, आप अपने आप को देख पाएंगे कि आपका रैंक कहाँ पर है। जितने भी लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं आप उसमें कहाँ ठहरते हैं, और जब आपको इस बात का पता चलेगा तो आप और मेहनत करने के लिए इनकरेज होइएगा और एक बार जब आपका रैंक अच्छा आता है तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस भी देगा। फिर एग्ज़ाम में भी आप अपने आप को काफ़ी सहज महसूस कीजिएगा। तो ये नया बैच बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है। ऑलरेडी हम लोगों का बैच जेएसएससी एजुकेशन ऐप के थ्रू चलाया जा रहा है। अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ भी जुड़ सकते हैं। अदरवाइज इंडिपेंडेंस डे के आसपास ये नया बैच शुरू हो रहा है, आप वहाँ इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन इस बैच से रिलेटेड चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर उस पर कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारा अपना वेबसाइट है jssceducation.com, उसको विजिट कीजिए, आपको वहाँ पर सारी जानकारी मिलेगी, या फिर आप ईमेल के द्वारा भी हमसे जानकारी ले सकते हैं। मैं जो इस वीडियो कोर्स के बारे में बता रहा हूँ इसका कुछ की हाइलाइट्स मैं आपसे शेयर करता हूँ कि पूरा का पूरा जो वीडियो है वो 250 प्लस वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। 250 तो काफ़ी कम है, उम्मीद मैं ये करता हूँ कि लगभग 300 वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ हर एक क्लासेस का जो क्लास नोट्स है वो PDF के माध्यम से ऐप के थ्रू आपको अवेलेबल कराया जाएगा। और ये पूरा जो कोर्स है वो प्री और मेंस दोनों को कवर करेगा। मेंस में सिर्फ एक टॉपिक है कंप्यूटर का और लैंग्वेज पेपर, वो सिर्फ रह जाता है। जो भी इस ऐप के थ्रू हमसे जुड़ते हैं उनको वो भी अवेलेबल कराया जाएगा एट द टाइम ऑफ मेंस एग्ज़ाम। साथ में जितने भी वीडियो आपको अवेलेबल कराए जाएंगे वो क्वालिटी वाले वीडियो होंगे। क्वालिटी सिर्फ दिखने में नहीं, वो क्वालिटी आपके सिलेबस को ध्यान में रखकर बनाया गया है कि वो पूरे सिलेबस को कवर कर रहा है कि नहीं। और जितने भी टीचर हैं उनको पता है कि आपको किन चीज़ों को पढ़ना है जेएसएससी सीजीएल के लिए और किन चीज़ों को छोड़ना है, तो उन्हीं के आधार पर वो वीडियो बनाते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। तो क्वालिटी एजुकेशन आपको यहाँ पर मिलेगा। सारे सीनियर फैकल्टी हैं, उनको 8-8, 10-10 साल का जो है वो एक्सपीरियंस है, वो ऐसे कई सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को पहले से निकाल चुके हैं, तो आपको प्रॉपर गाइडेंस यहाँ पर मिलेगा। साथ ही साथ जिस टेस्ट सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ उसमें 200 से ज़्यादा चैप्टर वाइज टेस्ट आपका लिया जाएगा और साथ ही पूरा कोर्स कंप्लीट होने के बाद 15 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी आपका कंडक्ट कराया जाएगा। जब इस सारे प्रोसेस आप गुजरते हैं तो एग्ज़ाम के पहले आप अपने आप में काफ़ी कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं, तो फिर आपको एग्ज़ाम का कोई डर नहीं रह जाता है। आप काफ़ी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाते हैं, अपना आउटपुट दे पाते हैं। इन सभी के अलावा जो सबसे बड़ा USP इस ऐप का है, इस वीडियो कोर्स का है, वो ये है जो कि कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा कि सारे के सारे फैकल्टी 24/365 आपके साथ अवेलेबल रहेंगे जब तक कि आपका ये कोर्स चल रहा है या फिर जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। जितने भी फैकल्टी हैं उनसे आप टेलीग्राम ऐप के थ्रू या फिर इस ऐप में एक डाउट सेक्शन दिया हुआ है उसके थ्रू आप अपना डाउट पूछिए, फैकल्टी तुरंत उस पर रिस्पॉन्स करेंगे और आपके समस्या का समाधान हो जाएगा। तो सारे फैकल्टी से आप जुड़ाव महसूस करते हैं। आप भले ही ऑनलाइन माध्यम से हमसे जुड़े हों, पर आपको हमेशा ऐसा फील होगा कि आप हमारे साथ क्लासरूम में हैं और ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं। आप काफ़ी जुड़ाव महसूस कीजिएगा और आपकी हर एक समस्या का समाधान बहुत ही जल्द आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो किसी भी जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क करें। साथ ही जो भी आपका टेस्ट लिया जाएगा उसका रैंक आप देख पाएंगे, तो आप ये जान पाएंगे कि आप दूसरे स्टूडेंट की तुलना में कहाँ ठहरते हैं, आपको और कितनी मेहनत की ज़रूरत है। और इस पूरे प्रोसेस का जो कोर है वो मैंने पहले ही कहा था कि बिलीव इन योर सेल्फ है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है। तो ये रैंक आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस देगा। तो आइए जुड़िए हमारे साथ। इस एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दिया गया है,
या फिर आपको किसी भी तरह की कोई समस्या आती है तो आप दिए गए नंबर पे संपर्क करें, या फिर आपको इस कोर्स के बारे में और कुछ जानना हो या फिर कोई और इन्फॉर्मेशन लेना हो तो आप इस दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद हमें सुनने के लिए। उम्मीद करता हूं कि आप जेएसएससी एजुकेशन ऐप से जुड़ेंगे और हमारे इस प्रयास का फ़ायदा ज़रूर आप लेंगे।